चाइना में भारत की एक लेडी को डिटेन करने का मसला बड़ा हो गया है। वो ओरिजिनली अरुणाचल प्रदेश से थी। 18 घंटे उनको डिटेन किया गया वहां पे और ये कहा गया कि तुम्हारा इंडियन पासपोर्ट इनवैलिड है, तुम अरुणाचल प्रदेश से हो, ये चाइना का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा नहीं है। और इस बात को लेके काफी गहमा-गहमी हुई। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश फिर से एक बार सुर्खी में है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने अपना बताया है। भारत ने उसके बयान का खंडन किया है। विपक्ष द्वारा सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। प्रदेश की एक महिला को चाइना में रोका गया और उससे यह बोला गया कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है। यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है और डिप्लोमेटिक टिफ एक भारत और चीन की जो बीच में हुई है उस सामने नजर आ रही है ना। इस तरीके से रिएक्ट क्यों करता है? चाइना ने बोला क्या, भारत ने जवाब क्या दिया, और एक्चुअली चाइना की चाबी क्या है? कई लोगों ने मुझे मैसेज करा है, कई लोगों ने फोन करा है कि मेजर साहब आप जरूर समझाइएगा कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, यह अड़ क्यों जाता है चाइना। चाइना में भारत की एक लेडी को डिटेन करने का मसला बड़ा हो गया है। वो ओरिजिनली अरुणाचल प्रदेश से थी। 18 घंटे उनको डिटेन किया गया वहां पे और ये कहा गया कि तुम्हारा इंडियन पासपोर्ट इनवैलिड है, तुम अरुणाचल प्रदेश से हो, ये चाइना का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा नहीं है। और इस बात को लेके काफी गहमा-गहमी हुई और काफी इंसल्ट भी हुई है। भारत ने ले दे के एक फॉर्मल प्रोटेस्ट के अलावा और कुछ नहीं किया, लेकिन ये भारत के ऊपर एक बड़ा आघात है। एक भारतीय वुमेन के साथ जो बदसलूकी हुई है चाइना के अंदर, वो एक बड़ा इशू बन गया है। इट हैज ब्लोन अप। चाइनीज ऑफिशियल से 18 घंटे तक भारत की वो महिला जिसने अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, वहां पर उसका जन्म हुआ था, उसको इंडियन पासपोर्ट है और उसको 18 घंटे तक इलीगल पासपोर्ट डिक्लेयर करके उसको डिटेन किया। भारत ने विरोध जताया है, इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया गया है। शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया और चाइना ने पासपोर्ट को इलीगल बताते कहा कि अरुणाचल प्रदेश चाइनीज एरिया है, यहां पर आप इंडियन पासपोर्ट नहीं रख सकते। और इसके बाद भारत की ओर से भी बयान जारी किया गया है। भारत ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और डिमार्च इश्यू किया है। भारत ने स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, चीन के दावे निराधार हैं। ये घटना दोनों देशों के संबंधों में तनाव को बढ़ाती है और भारत में चीन के रवैये पर सख्त आपत्ति दर्ज की है। पूरी घटना पर जिसमें कि चाइना ने तो एक्शन ले लिया, एक्शन लेके हमें एक तरह से अपमानित किया है, इंसल्ट किया है और भारत की तरफ से अब चीन से जवाब मांगा गया, लेकिन चीन जवाब देगा ऐसा नहीं। भारत ने यह भी कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश के यात्रियों के साथ दोबारा ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, इस बात का आप एश्योरेंस दो। लेकिन चाइना क्या एश्योरेंस देगा, मुझे नहीं लगता। और भारत ने चीन की कार्रवाई को इंटरनेशनल जो एविएशन लॉज हैं और शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का वायलेशन बताया है। उनका कहना है कि आप इस ढंग से किसी को नहीं रोक सकते, उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। और महिला की तरफ से वीजा और पासपोर्ट दिखाया गया, अधिकारियों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। 18 घंटे उसके बाद हिरासत में रखा गया। जैसे ही सोशल मीडिया पर एक घटना आई, इंडियन एम्बेसी जो वहां पर थी वो हरकत में आई और उन्होंने महिला की मदद की और साथ में दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश इज इंडियन पार्ट एंड वहां के लोगों को भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक हमारी भी एक पर्सनल अगर तगड़ा जवाब दिया है तो चाइना से एक बार सुर्खी में है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने अपना बताया है। भारत ने उसके बयान का खंडन किया है। विपक्ष द्वारा सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो वाकई में अरुणाचल प्रदेश की क्या वास्तविक स्थिति है? क्या वाकई में भारत का वहां पर नियंत्रण है या फिर चीन के बताने से वो वहां का हो गया? अरुणाचल प्रदेश को चीन का बताने के पीछे चाइना ने जिस तरह से उसे कहा है कि वो मेरा है, तो क्या ताइवान की तरह चाइना अरुणाचल प्रदेश पर भी क्लेम करता है? और अगर ऐसा ही है तो क्या आने वाले समय में जैसे ताइवान को डर है कि एक दिन चाइना उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, तो क्या अरुणाचल प्रदेश के लिए भी भारत के मन में एक भय है? क्या अरुणाचल प्रदेश भारत से छीन कर वो चीन का हिस्सा बन जाएगा? क्या इसे लेकर के भारत और चीन आपस में लड़ लेंगे? आज के सेशन में इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि फिलहाल जिस अरुणाचल प्रदेश को भारत के पूरब का द्वार माना जाता है, भारत का सबसे पूर्वी किनारा माना जाता है, भारत के सूर्योदय का क्षेत्र जहां से माना जाता है, वो अरुणाचल प्रदेश जिसका नाम ही अरुणाचल को आज चीन ने जिस प्रकार से क्लेम किया है, उसे भारत के अंदर तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे जो खराब रिश्ते थे, अब उन्हें सुधारने के जो प्रयास चल रहे थे, उसमें इस तरह का बयान निश्चित ही बाधा देगा।
और इस बाधा की जो शुरुआत है, जो अचानक इस कारण निकल कर आई, वो अरुणाचल प्रदेश की एक महिला के कारण आई, जो कि इस समय यात्रा में थी, जिनके ट्वीट के कारण ये जानकारी बाहर आई। वो यात्रा में थी, यूके से जापान जा रही थी, रास्ते में हॉल्ट था, ट्रांजिट था चाइना होते हुए। वहाँ पर उनके साथ ये बदतमीज़ी हुई, तो मैं आपको आज पूरे डिटेल में बताऊँगा। साथ में ये भी बताऊँगा, जब चाइना से पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, जिसको इस प्रकार से हेडलाइंस मिली कि हम अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, वो हमारे लिए तंजांग है। पूरे विषय वस्तु को इसके पीछे कारण क्या है, तो दोस्तों आज मैं समझाऊंगा। वन चाइना पॉलिसी पर भी मैं थोड़ा सा टच करके निकलूंगा। पूरा का पूरा मामला है, ये वो लेडी है अरुणाचल प्रदेश की जो महिला है जिनके साथ ये हुआ। आप जानते हैं बैकग्राउंड इस केस का, साफ सीधी बात है, इंडियन पासपोर्ट है, प्लेस ऑफ बर्थ अरुणाचल है। चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश जो है वो असली में सदर्न टिबेट है और पूरे के पूरे अरुणाचल को चाइना क्लेम करता है। दोस्तों 1962 में भी वहां पे भयानक लड़ाई हुई थी अरुणाचल में, सॉलिड वॉर इन स्पेशली द अरुणाचल एरिया। लद्दाख में भी हुई थी और जगह भी हुई थी, लेकिन अरुणाचल में भी लड़ाई हुई थी। चाइना इसको क्लेम करता है। भारत से कोई मंत्री चला जाए, कैबिनेट मिनिस्टर अरुणाचल चला जाए, चाइनीज को मौत आ जाती है। चाइनीज कहते हैं आप क्यों आए हमारे इलाके में बिना परमिशन के, ये चाइनीज कहते चले आए हैं। अब यहां पे दोस्तों चाइना डबल्स डाउन ऑन क्लेम ओवर अरुणाचल, डिनाइज इंडियन वुमेन हैरेस्ड at Shanghai airport. Here's what we know. Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning has denied claims that Thondok, who was traveling from London to Japan on 21st November, was harassed by Chinese officials, and nor was she detained. Thondok was also provided a place to rest and was served food and drinks. As per Mao, we learned that China's border inspection authorities have gone through the whole process according to the laws and regulations and fully protected the lawful rights and interests of the person concerned. However, she did insist that Arunachal Pradesh is a part of China. अब ये देखे ना, अब ये जांगनान कहते हैं इसको, जांगनान इज चाइना's टेरिटरी। चाइना नेवर एक्नॉलेज दी सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश इलीगली सेटअप बाय इंडिया। आप एक चीज का ध्यान रखना, जो इनकी अथॉरिटीज ने, चाइनीज अथॉरिटीज ने बदतमीजी करी है इंडियन सिटीजन के साथ, वो कह रहे नहीं इन्होंने बिल्कुल ठीक करा, हमारा प्रोसेस यही है। पहली चीज। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नहीं हम इसको नहीं मानते, ये तो एक्चुअली क्या है कि इसका नाम जो है ये जांगनान है, अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया ने ऐसे इलीगली अपने मन से बना लिया है। ये सारी की सारी चीजें चाइना बोल रहा है, ठीक है। भारत ने प्रोटेस्ट करा, चाइना ने बोला नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा भारत ने बोला क्या है। In response to media queries regarding statements made by the Chinese Foreign Ministry, official spokesperson Shri Randhir Jaiswal said, "We have seen statements made by the Chinese Ministry of Foreign Affairs regarding the arbitrary detention of an Indian citizen from Arunachal Pradesh who was holding a valid passport and was transiting through Shanghai International Airport on her onward travel to Japan." और फिर बोला है कि ये गलत है और हमने इशू स्ट्रांगली टेकअप करा है। मैं दो चीजें बताता हूं, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ठीक काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाइनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों यही चीज मैं जब भी मैं टॉक्स देता हूं, जब भी मैं कहीं लेक्चर देता हूं, मैं इसी बात पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। लोग कहते हैं नहीं साहब ऐसा नहीं होता। हम लोग एज ह्यूमन बींग्स ना दोस्तों, हमारी एक आदत है कि एक स्ट्रक्चर है, एक हैबिट है, उसमें हम लोग बड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। एज ह्यूमन बींग्स वी फाइंड कंफर्ट इन हैबिट, वी फाइंड कंफर्ट इन अ स्ट्रक्चर। हम जाएंगे, लाल बत्ती होगी, लाल बत्ती पे सब लोग रुक जाएंगे। फिर जब लाल बत्ती पे कोई नहीं रुकता तो फिर हमें दिक्कत होती है, देखो यार इसने लाल बत्ती नहीं मानी, ट्रैफिक लाइट, और ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये वो, इट्स ब्रेकिंग द लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा। और लोग लांग जाते हैं लाल बत्ती ना, कोई हरी बत्ती पे रुक रहा है जिसकी जो मर्जी है, ऐसा होता है। दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हमें बुरा लगता है जो लॉ अबाइडिंग लोग हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, भारत ने चाइना, इंडिया एंड चाइना बोथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके हेड ऑफ स्टेट के लेवल पे 5 एग्रीमेंट साइन करी। कितनी? 5। चाइना ने एक दिन 5 की 5 फाड़ी, डस्टबिन में डाली, राइट। और गलवान तक आ गया चाइना कि हम घुस जाएंगे गलवान के अंदर, भारत का इलाका लेने की हम कोशिश करें। वो तो इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी ने पीछे धकेला, वरना तो घुस गए होते अंदर। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों ये चाइना के टॉप मोस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो हेड ऑफ स्टेट है उसके सिग्नेचर है। नहीं मानते वो लोग, पलट जाते हैं अपनी बात पे। दोस्तों यही मैं बार बार कहता हूं, माइट इज राइट। ये जो हम लोगों को फतूर है ना इंडिया में कि नहीं ये कानून है, ये लॉ है, सब लोग डिसेंट हैं, हमने बात कर दी तो ऐसा हो जाएगा। दुनिया इसमें नहीं चलती है, दुनिया चलती है माइट इज राइट। ये देखिए ना, चाइना कह रहा है कि हम रोक देंगे, कह रहा है अरुणाचल प्रदेश है ही नहीं,